तो जी राम राम सभी को। तो सुबह उठ कर न जरूरी काम कर देखा पौधा की तरफ आई। एक बार तो सुबह उठते ही इन्हें देखना बहुत मन करे। देखो कुछ कुछ तो अंकुरित होने लग गया है। यहाँ शायद लग गया पालक थी, पता नहीं धनिया था। धनिया तो इतनी जल्दी ना हो गया, पालक होगी तो यह उगी थी। एक आध कुछ कुछ निकलना शुरू हो गया था, कहीं कहीं कोई बीज, ये नहीं पता, बड़े हो जाएंगे तो पता चलेगा कि उगया क्या निकला है। क्योंकि पानी थोड़ा थोड़ा रोज़ डालना पड़ा है। धूप बहुत ज़्यादा आ रही है ऊपर, या ग्रीन चादर बांधने के बाद भी सूख जाए शाम तक, क्योंकि हवा भी चल रहा है ना। पर हवा सुखा दे, धूप धूप से इतना ना सूखा पर हवा भी सुखा दे है। तो वही मैंने इनमें सब में पानी डाल दिया था थोड़ा थोड़ा सारा में, जिन जिन में नीड थी, क्योंकि पानी निकल भी जा है कि ड्रेनेज बहुत अच्छी है, सारा का पानी निकल जा है नीचे। हेलो जी, राम राम जी। एक और नए ब्लॉग में नए दिन की शुरुआत हो जाए है। तो सुबह का काम कर लिया था, दूध होना हो रहा था। मैं जहाँ तक खड़ी थी नहाती जागा ऊपर का 1 सेकंड में। तो जी सुबह कर लिया था, मशीन पे बैठ गई थी। एक बार लाइट चली गई थी और कुछ ज़रूरी करना था उल्टर, और मैं मशीन पे बैठी थी। बर्तन बर्तन साफ मैंने किचन का कर दिया। आज किचन का हो गया है और टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है 9:30 का। नाई में हूँ नहीं पे, और कमीज बनानी है ना, फिर उसके बाद नहाऊंगी। ये तो यह कमीज बना दूंगी, यह वाली या कटिंग या बनानी है मैंने, और फिर तुरपाई के ठाक लाऊंगी, इसने घेर आऊँगी। क्योंकि इसकी सलवार तो कई दिन हो गए बन रही है, और ये शर्ट रहती है तो इसने बना कर और इसने ऊन उठा लाऊंगी और इन दे आऊँगी। तो जी दिन में जो कुछ और कुछ करते हैं जी, बनाने के बाद दिखाऊंगी मैं इस कुर्ती ने मैंने कैसा क्या बनाया है, इसका गला डिज़ाइन। तो जी फिर मैंने कुर्ती बना दी थी, ये देखो इस तरह से कुर्ती लग रही है। फिर याद आया, देख किचन में गई थी तो माउस थी आज की, तो कैलेंडर में देखा माउस है। तो फिर मैंने जल्दी से नहाने की तैयारी करी अपनी। नहाने की तैयारी जल्दी पानी डाल कर, और मैंने फिर ये खीर बननी रखी। ये कुर्ती का डिज़ाइन देखो। पहले तो इसमें जो पट्टी थी, ये ऊपर थी 2 पट्टी, सीधी सीधी 2 लंबी लंबी पट्टियाँ थी। तो ये ऊपर साइड, दोनों साइड में थी, ये कट जाती, और नीचे बॉर्डर की तरफ भी है ऐसी पट्टी। तो इसको मैंने दोनों पट्टियों को उतार लिया था। एक पट्टी जो तो नीचे सलवार के पोंचों पे दे दी थी, और जो है दूसरी गले पर थोड़ी सी टाइप पट्टी बना कर और बाजू पर दे दी थी। फिर मैं नहा ली थी। नहाने के बाद मैंने इसमें खीर रख दी थी। फिर थोड़ी सी कोई आ गया तो उसके लिए, कोई आ रहा था तो चाय बनाई। तो दूध बड़ा लेट आओ ना, इसीलिए मैंने फिर लेटर बनानी पड़ा है। अब जो आटा पिसवा के लाए थे तो रात ने तो जल्दी जल्दी धोया में डाल दिया था, थोड़ा ठंडा हो जाता, क्योंकि बहुत गर्म था। गर्म आटे में कहते हैं थोड़ी, पता नहीं क्या है, पर हाथ ना लगा जाता। दबा 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 का डालन थी, गर्मी बहुत ज़्यादा, 7-7 पिसा और तो बहुत गर्म हो जा, बहुत गर्म। तो मैंने फिर यो सुबह संभाला इसको, ड्राम में दबा दबा कर ठंडा, क्योंकि 10-12 किलो, 12-15 किलो तक इस ड्राम में आ जा है। इसमें दबा दबा कर डाल है, क्योंकि बिल्कुल हल्का हल्का मैंने तो कट्टा वैसे उड़ेल दिया था, हाथ ही नहीं लगाया जाता। अब ये सुबह तक ठंडा हो गया था बिल्कुल आराम से। मैं क्या फुर्सत से करूँगी इसको, सारे काम को निपटा कर तब करूँगी मैं इसने। फिर ये हाथ से दबा दबा के दूसरे डिब्बे वाला भी इसी में आ गया था सारा का सारा ही, क्योंकि पता है मुझे मैंने इसमें कितना आ जाए मैं उतना ही डाल लिया करूँ। जितना आ जाए बगैर नापे तो ही डाल दिया करूँ, अंदाजे है कि ये ड्राम भर जाते हैं। ड्राम वो काफ़ी दिन तक चल जाए, तो इसने दबा दबा कर डाल लेता है। ये सारा का सारा इसमें एडजस्ट हो जाए है बिल्कुल अच्छे तरीके से। वही फिर इस किचन में और गला का डिब्बे डब्बे ने कुछ ना कुछ निकले जा, क्योंकि ये स्टिचिंग का काम ऐसा है कि भाई रोज़ डेली ऐसा कैसा काम तो होता नहीं है कि सुबह से सारा एक उससे ले दिया। मैं बीच बीच में जैसे समय मिलता जाता रहता है, मैं उसी हिसाब से इनमें किचन में और घर के कहीं कहीं मैं करती रहती हूँ।
तो फिर इसको सारा सेट करने के बाद डिब्बे वगैरह जो चेंज करने थे, खाली करने थे, किसी में कुछ डालना था, वो तो अभी रहते ही हैं। सामान लेकर आए थे थोड़ा मोटा, वो रखा है पॉलीथिन में, वैसे ही मैंने इसमें डिब्बे में डाल के रखा है वो सामान। तो ऐसे ही जो खाली करना था थोड़ा बहुत कुछ है, उनको मैंने खाली किया। तो इसको साफ़ करके जो एक्स्ट्रा सामान था वो इसमें रख दिया था, क्योंकि कभी उसमें ज़्यादा है तो दो और बड़े उनमें बाल्टी वगैरह में डाल के रख देती हूँ। कम रह जाता है, कम वो हो जाता है तो उनमें डाल के रख देती हूँ। चीनी का जो खाली होने वाला था, चीनी का भी मैंने खाली कर दिया। ये भी खाली करके मैंने ऊपर रख दिया था, क्योंकि जगह नीचे है नहीं ना, इसमें एक स्लेब ऊपर दी हुई है, तो उसमें मैं खाली कर करके सारे वहीं पर रख दूँ। फिर इन आलूओं में कभी हाथ निकालना था, क्योंकि हफ्ते दो चार दिन में, 4-5 दिन में इनमें का हाथ निकालते रहना पड़ा है। गर्मी है ना, तो ऐसा लग जाए कहीं थोड़ी सी मुझे तो थोड़ी सी स्मेल आने लग जाए ना, तो ऐसा लग जाए जैसे कोई आलू ख़राब हो गया गर्मी में, क्योंकि जल्दी ख़राब होते हैं इनमें गर्मी जल्दी बनती है आलूओं में। तो इनको भी मैंने इधर से उधर किया, और लेकर आए थे। उनको भी जगह तो थी नहीं, बाहर रख नहीं सकते बाहर, क्योंकि बंदर खा जाए। बाहर तो एक नहीं छोड़ेंगे, अगर एक दिन उनको पता चल जाता तो डेली आते हैं। एक दिन फ्रिज खोला, उसमें से निकाल के ले गए थे, तो इसीलिए बाहर तो कुछ रख ही नहीं सकते हैं। यहाँ मैंने डाल दिया है, यहाँ साफ़ है बिल्कुल, यहाँ कोई गिल्ला वगैरह कुछ भी नहीं है। मैं पोछा वगैरह लगा के रखती हूँ बिल्कुल साफ़ करके इसको ऐसे। तो निकालने थे ये कट्टे में, क्योंकि बिल्कुल भी हवा नहीं लग रही थी बिल्कुल भी, और इनको निकाल के रख दिया था मैंने। और खाली बाल्टियाँ वगैरह थी जो मैंने वो ऊपर रख दी थी। इधर मेरी चाय बन गई थी, खीर बनने लग रही थी। खीर को धीरे धीरे बनाना तो बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छी। फिर मैंने उसके बाद भी मैंने चाय तो फिर भाई ये देखो 2 सूट कटिंग किए मैंने। एक मैचिंग का था, ये बाटिक के सूट होते अच्छे होते, पक्के भी होते, में कोई रंग नहीं निकलता है इन सूटों में। और वो दूसरा जो था वो ऑल ओवर था, दूसरे सूट में ऑल ओवर था। तो इन दोनों को मैंने कट किया है, एक अफगानी सलवार बनाई है। इसकी कटिंग स्टिचिंग की वीडियो मैं अपने एएस कॉर्नर पे डाल दूँगी, तो वहाँ आप जाके आप देख सकते हैं। तो भाई, और ये जो ऑल ओवर सूट है, 5 मीटर ऑल ओवर सूट है, इसकी भी कटिंग मैं अपने स्टिचिंग के चैनल पर डाल दूँगी, वहाँ जाकर देख लेना। मेरी बहन जिसने भी देखना है भाई, ऑल ओवर सूट में से कैसे कटिंग होता है, मैचिंग में कैसे कटिंग होता है, और अफगानी सलवार की जो उठती है उसकी शिकायत कैसे दूर करें, तो वो भी मैंने अपने इस पे चैनल पर डाली है। तो बस आज के लिए इतना ही। सब बहनों को राम राम।